जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव के कहे हुए विचार। जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को सत्संग, सेवा और भजन 3 कार्य समाज को बताए। वो ऐसे कार्य थे जो आत्म कल्याण का मार्ग देते थे सभी जीवात्माओं के लिए। आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग बताया, सेवा बताई और भजन बताया। ये 3 कार्य पूरे मानव समाज को जागृति देते हैं, भगवान से मिलाते हैं, परमात्मा से मिलाते हैं, मोक्ष और मुक्ति मिलती है, परंतु युक्ति सही होनी चाहिए। हमारे इस संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए ये हमारा अधिकार है कि गुरु महाराज ने 8 तत्व बताए। मैं आपको बताता हूँ जो गुरु महाराज ने 8 तत्व बताए। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन। पहली वीडियो हमने शीतलता पर बनाई, शील पर बनाई, और आज की ये वीडियो हम क्षमा कहते हैं। परमपिता परमात्मा जब मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आता है, 2 इंसानों पर नियम लागू होते हैं क्षमा के, गुरु और शिष्य पर। इस पूरे संसार में केवल जिस प्रकार से एक लड़का और एक लड़की का नाता है, जैसे एक आदमी और औरत का नाता है, जैसे एक भाई और बहन का नाता है, उसी प्रकार से इस संसार में गुरु और शिष्य का नाता है। ये नाता सर्वोपरि है। इस नाते से जब हम इस संसार में प्रेम करते हैं, प्रेम में क्षमा का स्थान आता है। जब कोई संसार में गुरु शिक्षा देता है तो वो बताता है इस संसार में कैसे चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। युक्ति से मुक्ति है। क्षमा एक शब्द है। जिस प्रकार से हम अपने घर परिवार में रहते हैं, देश दुनिया में रहते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हमारे आस पड़ोस मोहल्ले में, देश दुनिया में, घर परिवार में कुछ ना कुछ घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे हम क्षमा कर देते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं घर परिवार समाज में जिसे हम क्षमा नहीं करते। तो परम पिता परमात्मा जब इस धरती पर मनुष्य रूप धारण करके आता है तो हमें बताता है कि किन किन कार्यों को, किन किन इंसानों को हमें क्षमा करना चाहिए। उस परमात्मा के गुण जब हमें गुरु सत्संग सुनाते हैं, मनुष्य शरीर में आने लगते हैं। जैसे बिजली के तारों में बिजली आ जाती है और रोशनी संसार में हो जाती है, उसी प्रकार से जैसा ये शरीर है जो 5 भौतिक तत्वों का बना है, तो वो हमारे शरीर में बिजली जैसा करंट गुरु महाराज की दया दृष्टि से हमारे शरीर में आ जाता है। और हमें ये पता चलता है कि हम अपने 4, 5, 7 सदस्य जो घर परिवार के होते हैं, किन किन बातों पर उन्हें क्षमा करना चाहिए और किन किन बातों में क्षमा करके उन्हें दंड देना चाहिए। तो ये नहीं कि बच्चे गलती करते हैं तो कुछ क्षमा की जाती है, कुछ उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार दंड दिया जाता है। इसी प्रकार से महापुरुष भी अपने बच्चों को क्षमा करते हैं, उन्हें उनके किए का दंड भी देते हैं,
पर वो उनकी सामर्थ्य के अनुसार देते हैं। कोई गुरु अपने शिष्य को सामर्थ्य के अनुसार जो दंड देता है और दंड देते हुए उसे भगवान और परमात्मा की मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने की युक्ति बताता है, तो ये हमारा जीवन सफल हो जाता है। ऐसे इस जीवन काल में कलयुग के अंत चरण में, अंत चरण कहते हैं कुछ ही वर्षों में, जैसे महाभारत हुई, रामायण हुई, और आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज में बताया कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तो आज हमें इस भारतवर्ष के 40-45 करोड़ सत्संगियों के लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने आदेश छोड़ा कि जाओ बच्चों, तुम्हें संसार में आदर्श बनना है। आदर्श कहते हैं जब हमारा घर परिवार समाज होता है तो कोई ना कोई कार्य इस संसार में हम जरूर करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? जैसे घर परिवार चलाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, और भगवान परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार से गुरु महाराज ने बताया सत्संग, सेवा और भजन, अगर परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार अगर हम समाज में कार्य करते हैं, अपने घर परिवार में कार्य करते हैं और भगवान के कार्य करते हैं, तो हमारी ये जीवात्मा ऊपर के लोकों में भ्रमण करती है। जैसा आज ये संसार में 8 तत्व का ये शरीर है, तो उसी प्रकार से हमारा ये शरीर आत्मा को जैसे मरने के बाद छोड़ जाता है, वैसे ये शरीर गुरु की युक्ति से जीते जी छूट जाता है और वहाँ चला जाती है आत्मा जहाँ की वो रहने वाली थी। उसके लिए हमें केवल योग साधना की ज़रूरत है। एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो जीता जागता हो, जो भगवान और परमात्मा को देखे हुए हो, जिसने अंड खंड ब्रह्मांड देखे हुए हों। ऐसी युक्ति अगर इस संसार में हमें कोई गुरु दे देता है तो हमारी मोक्ष और मुक्ति दोनों हमारे प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार और इच्छाओं के अनुसार हमें प्राप्त हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत से सत्संगी या गुरु भाई बहन ये कहते हैं जो हमारे प्रारंभ में लिखा है वो हमें भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। जब कोई इस संसार में संत महापुरुष आते हैं, वो इंसान के किए हुए कर्म क्षमा कर देते हैं, परमात्मा में सम्मिलित कर देते हैं। ये एक युक्ति है। जैसे गुरु महाराज ने बताया, सतगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। तो हमारे हजारों जन्मों के किए हुए कर्म सब क्षमा कर दिए जाते हैं। क्षमा वो ताकत है जो परमात्मा देता है, जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक देता है। वो इस संसार में जीवात्माओं के लिए मनुष्य रूप धारण करके आता है और अपनी प्यारी जीवात्माओं को ये बताता है कि बच्चों, इस संसार में कार्य करते हुए प्रेम पूर्वक अपने लोक चलो। अपना लोक कहाँ होता है? जिस प्रकार से आंख बंद कर कर चित अवस्था से हम स्वप्न देखते हैं, तो हमारे लिंग लोक की रचनाएं, काल्पनिक रचनाएं हमारी आंखों के सामने आती रहती हैं और हमारा ये शरीर निद्रा अवस्था में, नींद की अवस्था में 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे सोता रहता है। उसी प्रकार से अगर गुरु हमारा समर्थ है और गुरु जो है परमात्मा से मिला हुआ है, तो वही चित्त अवस्था नूरी संसार में प्रकाशमान बन जाती है। यही हमारी आँखें तीसरा दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र के द्वारा जैसे सुपना देखते हैं, ऊपर के चंद्रलोक, सूर्यलोक, लिंगलोक, कारण लोक दिखाई देते हैं। आत्मा कब ऊपर जाती है? जब हम अपने घर परिवार की परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार सेवा करते हैं। हम किसी से तोड़ फोड़ आंदोलन नहीं करते, किसी जीवात्माओं को सताते नहीं, मारते नहीं, काटते नहीं। तो उस युक्ति है। युक्ति लेने के लिए हमें जीते जागते गुरु की ज़रूरत पड़ती है।
आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव का ज्ञान, बाबा जय गुरुदेव का नाम और बाबा जय गुरुदेव की युक्ति ही काम करेगी। आज हमें इस संसार में ये सोचना चाहिए 1952 से लेकर 2012 तक परम संत बाबा जय गुरुदेव का प्रचार 60 साल पूरे मानव समाज में, पूरे हिंदुस्तान में हर प्राणी को देखने को मिला। जय गुरुदेव के झंडे, जय गुरुदेव का कैप और जय गुरुदेव की जैकेट, पूरे भारतवर्ष में 40-45 करोड़ आदमी बाबा जय गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं। मेरी उन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सत्संग, सेवा, भजन का कार्य करते रहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव इतिहास में ऐसे पहली बार हुए जो उन्होंने बताया कि आत्म कल्याण अनिवार्य है, जरूरी है, अवश्य है, क्योंकि जहां आत्मा मरने के बाद जाती है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अंतर्दृष्टि से सारे लोग दिखाए। जैसे कहते हैं ईश्वर या भगवान वो एक है, वो 3 लोक का स्वामी है। उसी प्रकार से ब्रह्म बताया, पार ब्रह्म बताया और महाकाल पुरुष बताया और सत्पुरुष बताया। उसके बाद अलख लोक बताया, अगम लोक बताया और अनामी लोक बताया। जब हमें मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, तो हमें सोचना चाहिए भगवान की युक्ति, परमात्मा की युक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, जिससे वो हमारी आत्मा को दोनों साफ साफ और स्पष्ट नजर आए। तो आज मैं आपसे चाहता हूँ इस पूरे भारतवर्ष से कि आप अपने घर, पड़ोस, मोहल्ले और समाज को जल्दी से जल्दी समय के अनुसार आप 1 घंटा साधन सुबह और 1 घंटा शाम आप युक्ति करिए परम संत बाबा जय गुरुदेव की, जिससे कि आत्म कल्याण हो जाए, मोक्ष मिल जाए। 1 घंटा करने के बाद आपका मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, आत्म कल्याण हो जाएगा, भगवान और परमात्मा मिल जाएगा। 1 घंटे में हमारा क्या जाता है। एक नाम जय गुरुदेव जगाया हुआ नाम है, मतलब सिद्ध किया हुआ नाम है। इसी नाम से मानव जीवात्माओं का कल्याण होगा। एक झंडा होगा जय गुरुदेव नाम का, पूरे हिंदुस्तान में आत्म कल्याण होगा। केवल बाबा जी ने कहा था, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साध की, हरे कोट अपराध। यानी कि कोई जीवात्मा इस संसार में आएगी जो बाबा जय गुरुदेव के नाम से प्रचार करेगी, उसी के नाम से, उसी की युक्ति के द्वारा आत्म कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। अब आपको इस कलयुग में सहनशीलता रखते हुए, क्षमा प्रार्थना करते हुए उस युक्ति की खोज करनी है। बाबा जी ने कहा था, बच्चों एक समय ऐसा आएगा मैं तुम्हारे पास में ही बैठा रहूँगा और तुम मुझे खोज नहीं पाओगे। तो आज इस परम संत बाबा जय गुरुदेव की संगत में मनुष्य रूप धारण किए हुए कोई महान आत्मा इस सृष्टि में आई हुई है। अगर आप चाहते हो उससे आप मिलो और उससे भगवान और परमात्मा के दर्शन करो, तो युक्ति उससे प्राप्त करो। बाबा जी ने कहा था, युक्ति से मुक्ति है। हमें इस संसार में बहुत सारे साधु महात्मा युक्ति देते हैं, नाम मंत्र देते हैं, नाम दीक्षा देते हैं। हमें ये सोचना चाहिए उनकी युक्ति के द्वारा क्या हमें मोक्ष मिला, मुक्ति मिली, या परमात्मा या भगवान मिला। अगर नहीं मिला तो सीधे साधे सच्चे महात्मा जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो उसकी खोज करनी चाहिए। मेरा उद्देश्य है आत्म कल्याण का, मोक्ष का, मुक्ति का और भगवान और परमात्मा के दर्शन का। तो आप सब एक दूसरे को मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये सारी वीडियो मानव समाज के कल्याण के लिए हैं। जय गुरुदेव।